हाय गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर। तो नई से नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वो टॉपिक जो है बताने के लिए तो एक एग्जैक्ट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। मतलब प्रॉब्लम थी कुछ और निकली कुछ और पूरी की पूरी बाइक को खुलवा डाला प्रॉब्लम ढूंढने के लिए। लेकिन दिक्कत कुछ और थी, और दिक्कत वो इस वजह से थी कि जो प्रॉब्लम थी वो पहचान भी जाते, लेकिन पहचान क्यों नहीं पा रहे थे उसका भी एक रीज़न ये था कि जो प्रॉब्लम उसमें आ रही थी वो प्रॉब्लम ऐसी आती नहीं है, तो उस पर ध्यान भी नहीं गया कि ये ऐसी प्रॉब्लम भी इसमें आ सकती है। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम जो थी वीडियो में वो बैटरी की थी, लेकिन पूरी बाइक को खुलवा डाला। और बैटरी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ रही थी बाइक के अंदर, पल्सर 180 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। तो अब हम इसमें वीडियो में पूरे बात करेंगे कि कैसे हमें क्या क्या मुझे प्रॉब्लम आई थी। और ये कल ही की बात है जब मैंने प्रॉब्लम फेस हुई मुझे। तो गाइज़, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको ये जो वीडियो में पता लगेगा कि कैसे कैसे क्या हुआ। और हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके साथ भी ऐसा कभी हो सकता है, तो आपको ये सब कराने की ज़रूरत नहीं है जो मुझे कराना पड़ गया। और अच्छे खासे मेरे पैसे भी खर्च हो गए और कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि होता है मैकेनिक तो नहीं इतना वो कर पाते, क्योंकि ऐसा वो तो सब अपने हिसाब से करते हैं कि जिसमें ज़्यादा मार्जिन होगा वही काम कर कर के बैठ जाते हैं। तो बस होता है, और सब मैकेनिक एक से नहीं होते। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि सारे मैकेनिक एक से होते हैं, सब कोई अच्छे भी होते हैं, कोई ऐसे भी होते हैं जो कुछ हैं वो जेन्युइन रीज़न भी इसका बताते हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, ये कल ही की बात है कि मैं अच्छी खासी बाइक को मतलब चला रहा था, स्टार्ट होती थी बिल्कुल एकदम, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, टाइमली, मतलब एकदम एक हाफ सेल्फ में स्टार्ट होती थी बाइक। और कल भी मैंने जैसे बाइक सुबह में चलाई, फिर मैं दोपहर में जैसे ही घर पे गया, तो घर पे मैंने जा कर के अच्छी खासी खड़ी की है बाइक। और अभी तक एक बार भी बैटरी ने मुझे परेशान नहीं किया कि बैटरी डाउन दिखा रही हो, या जैसे कि एक मीटर में इंडिकेशन आता है बैटरी के लिए कि बैटरी डाउन है या क्या है, वो ब्लिंक करने लगती है। तो उसमें ब्लिंक भी कभी नहीं हुआ, ऐसा अभी तक एक बार भी नहीं हुआ। हॉर्न भी अच्छे बज रहे थे, तो भी अब पता नहीं, मेरे समझ नहीं आया। तो मैं तो अच्छा खासा, जैसे कि मैं खड़ी कर करके इसको घर गया, मैं ऐसी आधे घंटे बाद मैं जब वापस आया बाइक के पास, मैंने बाइक को जब स्टार्ट किया तो हाफ जैसी थोड़ा सा सेल्फ घूमा, और हाफ सेल्फ घूमने के बाद एकदम कट से बंद हो गई। मतलब स्टार्ट नहीं हो पाई बाइक, और कट से सेल्फ बंद हो गया। अब मेरे समझ नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। अब मैं बार बार सेल्फ का बटन यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें बस कट कट ऐसे हो रहा, आवाज़ ऐसी आ रही। और फिर मेरी समझ नहीं आया, पता नहीं कैसे एकदम से, अभी तो मैं चला करके लाया हूँ अच्छी खासी, और ये कैसे। तो बैटरी भी वो कोई ब्लिंक नहीं, कुछ नहीं, और ठीक ठाक दिखा रहा था बैटरी। मैंने स्विच ऑफ भी किया, फिर ऑन किया, फिर मैंने सेल्फ किया, लेकिन बाइक ने स्टार्ट होकर के मुझे नहीं दिया। तो फिर मैंने क्या किया कि एक बंदे को मैंने देखा, उससे कहा कि भाई ज़रा सा इसमें धक्का लगा देना, मैं स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि इसमें किक तो होता नहीं है पल्सर 180 में। तो ये मैंने उससे कहा, तो उसने जो है धक्का लगाया, तो वो मैंने स्टार्ट तो कर ली बाइक। अब मैं स्टार्ट करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं इसे चलते में एक बार चेक करके देखूं कि हो सकता है आप चलने के बाद, तो अगर बैटरी की कोई प्रॉब्लम होगी तो चलने के बाद चार्ज होके तो बता ही देगा ना, स्टार्ट तो हो ही जाएगी। अगर, क्योंकि बैटरी एकदम से तो वो जाती नहीं है, वो चार्ज हो जाएगी स्टार्ट होने के बाद, फिर तो स्टार्ट करेगी थोड़ी देर, चाहे एक सेल्फ ले, लेकिन स्टार्ट तो करेगी ना। तो मैंने कुछ दूर चलाने के बाद क्या किया कि मैंने बंद तो ऐसा बाइक नहीं की, चलते हुए भी बंद की मैंने। जैसे मैं 5th गियर में चल रहा था, तो मैंने क्लच दबा के बाइक को बंद कर दिया बटन से, और बटन बंद करके चलती हुई बाइक भी सेल्फ लगाई मैंने बटन ऑन करके। तो क्लच दबे हुए पे ही तो बाइक ने सेल्फ वही कट कट, उसने लिए ही नहीं सेल्फ। तो फिर मैंने क्या किया, तभी मैंने क्लच छोड़ के उसे स्टार्ट कर लिया, क्योंकि बाइक रनिंग में थी तो स्टार्ट हो गई। तो बाइक जो है स्टार्ट होने के बाद मैं उसे मैकेनिक के पास ले गया सीधा। मुझे लगा कि हो सकता है कोई ना कोई फ्यूज़ में गड़बड़ हो या कोई दिक्कत वैसी हो, तो क्यों ना मैकेनिक को दिखा दूँ। तो जब मैं मैकेनिक के पास पहुँचा तो मैंने उससे कहा कि यार ऐसे ऐसे ये बंद हुई है और देखना ज़रा।
तो उसने देखा बैटरी तो वो लो दिखाई नहीं रही थी बैटरी बिल्कुल भी, और हॉर्न भी सही बज रहे थे। तो फिर उसने बोला कि हो सकता मैं इसकी सेल्फ की दिक्कत हो, ये तुम्हारी जो एक वो होती है जो इसकी रिले होती है, उसने बोला कि रिले की वजह से आपका सेल्फ जो है वो रिले चिपकी रह गई है, तो सेल्फ घूमता रहा है, उसकी वजह से कार्बन इसके जल गए हैं। तो मैं बोला यार पता नहीं घूमता कैसे रहेगा सेल्फ, मेरे समझ से तो बाहर आई, क्योंकि ऐसा है ना सेल्फ कैसे घूम जाएगा, घूमेगा तो मुझे पता चलेगा ना अगर रिले वो होगी तो। लेकिन वो नहीं मान करके दिया, मेरी बात को नहीं माना। फिर उसने क्या किया कि वो उसको बोला कि मैं सेल्फ खोलता हूँ इसका। तो उसने जो है जैसे कि आप देख रहे हैं पहले ये मोबिल ऑयल निकाला, ये साइड से इसका एक मोबिल ऑयल निकालने का वो होता है, क्योंकि ऐसा होता है इसका जब तक उधर का टापा आप नहीं खोलेंगे जब तक सेल्फ बाहर नहीं निकलता है। तो सबसे पहले उसने मोबिल ऑयल निकाला, इसका ये एक बोल्ट खोल करके सेल्फ यहाँ आगे की साइड में सेल्फ होता है, तो उसने फिर इसको निकालने के लिए पहले मोबिल ऑयल निकाला। फिर जो है नीचे मेरा मोबिल ऑयल की कंडीशन भी बड़ी ख़राब सी हो गई थी, बड़ा ब्लैक टाइप का हो गया, क्योंकि मैंने क्लच प्लेट चेंज कराई थी। तो मोबिल ऑयल जो है नई क्लच प्लेट चलती है, तो मोबिल ऑयल थोड़ा सा चेंज करवा देना चाहिए। मतलब मोबिल चेंज करवाने के बाद एकदम कुछ जल्दी चेंज कराना चाहिए, क्योंकि क्लच प्लेट जब नई होती हैं वो घिसती हैं, तो वो फिर मोबिल ऑयल को बहुत जल्दी काला कर देती हैं। दिक्कत कुछ नहीं है, काला ही होता है बस, क्योंकि एल्युमिनियम की वो होती है प्रेशर प्लेट, तो वो काला सा हो जाता है मोबिल ऑयल। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मोबिल ऑयल में चिकनावट अच्छी खासी थी। तो मैंने अब उसने क्या किया कि ये मोबिल ऑयल निकाल दिया। तो उसके बाद जो है उसने ये ऐसे निकाल करके, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये टापा खोल दिया साइड का, और इसे खोलने के बाद ये सेल्फ निकाल रहा था। अब वो बाइक गर्म हो रही थी तो उसके हाथ पे भी वो आ रहा था, तो उसने ये सेल्फ को एक कपड़े से पकड़ करके उसका ये बटन खोल के, और ये इसमें एक पेच होता है, ये जो इसका मेन स्विच होता है ना, ये मेन तार जो होता है वो यही होता है, एक ही तार इसमें आता है, बाकी बॉडी से अर्थिंग होती है इसकी क्लच की, जो इसकी सेल्फ की स्टार्टर मोटर जो होती है। तो इसकी ये तब उसने इसे खोलने के बाद, इसे खोलने के बाद उसने ये टापा तो जो है अलग निकाल करके रख दिया, जैसे कि ये अब मैं दिखा रहा हूँ आपको वीडियो में, ये टापा उसने अलग निकाल करके रख दिया। और ये इसमें यहाँ पर लगा हुआ होता है सेल्फ, जैसे कि मैं आपको अब दिखाता हूँ इसमें वीडियो में, ये जो दो इनमें लगा हुआ होता है सेल्फ। अगर इनमें से खोल भी देते हैं, जब तक इस टापे को नहीं हटाएंगे जब तक सेल्फ निकल कर नहीं आता बाहर। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये वायर लगा हुआ होता है सेल्फ में, और अंदर की तरफ ये यहाँ सील लग के अंदर जा रहा होता है सेल्फ। ये जहाँ देख रहे हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर सेल्फ लगता है। बाकी इसमें ये जो एरिया है, इसमें ये नीचे की साइड में, तो मैं ये दिखा दूँ आपको, ये जैसे कि ये तो क्लच प्लेट का वो हो गया, ये क्लच प्लेट हो गई, इसके अंदर ही क्लच प्लेट होती है और प्रेशर प्लेट भी इसके अंदर होती है। और ये यहाँ पर एक सीजर गियर होता है जो वाइब्रेशन वगैरह गाड़ी का वो करता है, वो होता है। और ये इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है। मोबिल ऑयल इसमें जो कोई भी मोटे पार्टिकल्स मोबिल ऑयल के अंदर आते हैं वो इसके अंदर सेट वो हो जाते हैं, चिपक जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल। और ये नीचे पंप है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये मोबिल ऑयल का पंप, ये ऊपर क्रैंक तक मोबिल ऑयल पहुँचाता है। बाकी और सब ये आप जानते ही हैं कि इसके नीचे क्या क्या ऐसा होता है, ये मैंने आपको बता दिया। जब वो मेरे सेल्फ को लेकर के गया था मैकेनिक के पास कि कार्बन चेंज करवा कर लाऊं इसके, तो मैं जब तक ये मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक वो बता दूं कि ये इसमें क्या है। तो फिर एक्चुअल में हुआ क्या था कि वो ये कह रहा था कि उसने क्या किया, एक डाउन बैटरी पे उस सेल्फ को लगा करके देखा था स्टार्टर मोटर को, तो मोटर घूम रही थी। लेकिन जब डाउन बैटरी पे तो वो लोड थोड़ी लेगी, तो यूँ कह रहा था कि वो ये लोड नहीं ले रहा सेल्फ, कार्बन ख़राब हो गए। वो फिर भी नहीं मान के दिया। मैं कह रहा हूँ भाई ये घूमती ही नहीं है, अगर ये ख़राब होता तो स्टार्टर मोटर घूमता ही क्यों, और डाउन बैटरी पे लगा रहे हो आप। तो वो मान के नहीं दिया, वो ले करके चला गया। अब वो ले करके जब चला गया तो मैंने भी फिर उसको कुछ कहा नहीं। फिर वो ले करके जब आया तो बोला हाँ कार्बन चेंज हो गए, इसमें 180 रुपये का खर्च आ गया। तो फिर हमने आकर के उसे सेल्फ को लगाया
तो वो तो फिर भी काम नहीं करा, वो की वही पोजीशन। तो वो फिर उससे मैंने कहा, देखा मैंने क्या कहा था। तो फिर उसने ये जो सामने आप ये रिले देख रहे हैं बैटरी के बराबर में, बोला कि इसको चेक करके देखता हूँ। तो वो इसको रिले को उसने खोला, और खोलने के बाद फिर वो दूसरी रिले ले करके आया, उसके बाद रखी हुई थी। वो रिले लगा करके देखी, फिर भी वही प्रॉब्लम, कोई उसका सोल्यूशन नहीं। तो अब ये बात समझ नहीं आई कि पता नहीं क्या इसमें दिक्कत है। और बैटरी, अब एक बैटरी भी लेकर के आया वो, कि मैं ये बैटरी लेकर आऊँ, पता नहीं किसकी बैटरी लेकर के आया। वो थोड़ी बड़ी बैटरी थी, मैंने कहा चलो लेकर के आओ तुम, देख लेते हैं चेक करके। तो उस बैटरी से थोड़ा सा सेल्फ घूमा गिर्र से होके ऐसे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेरी बैटरी गई। वो तो नहीं समझा इस बात को, लेकिन मैं समझ गया था कि ये मेरी बैटरी गई। तो फिर हमने जो है उससे फिर भी वो नहीं माना। उसने ये वायर जो साइड के ये वायर होते हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये सब वायर खोल डाले टेप हटा करके, कि वायरिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, बटन काम नहीं कर रहा, ये है वो है। लेकिन अब मुझे तो कंफर्म हो गया था, वो तो नहीं मान रहा था, लेकिन मुझे कंफर्म हो गया था। मैंने फिर क्या किया, मैंने स्विच ऑन करके मैंने हॉर्न देखे बजा करके। तो हॉर्न भी बहुत वीक इसके चल रहे थे। तो मैं समझ गया कि ये बैटरी की दिक्कत है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं उससे बोला कि ये कुछ नहीं है, तुम अब मेरी बात मान लो, और अब इसे धक्के से स्टार्ट करके अब हम चलते हैं, बैटरी लेकर के आते हैं, बैटरी देखते हैं, वहीं डाल के देखेंगे, पता लग जाएगा बैटरी की दिक्कत है क्या। तो फिर हमने जो है बाइक को स्टार्ट किया, और धक्के से स्टार्ट किया, और फिर हम उसे स्टार्ट करके ले करके गए। तो फिर हम जब एक साइड वाले एक हैं, मैंने पहले भी उन्हीं के यहाँ रखवाई थी बैटरी, तो मैं उनके वहाँ जब गया तो वो बोले कि आप कितने दिन हो गए थे बैटरी लिए हुए। तो मैंने क्या, लगभग 4 साल हो गए। तो बोले यार 4 साल में तो बैटरी ख़त्म हो ही जाती है। तो मैंने कहा इंडिकेशन तो बैटरी ने कुछ नहीं दिया ना पहले से। बोले इंडिकेशन, ये ड्राई बैटरी इंडिकेशन नहीं देती है, ये तो एकदम से एक सेल्फ में ख़त्म हो जाती है, इसका तो फिर तो दोबारा से होगी ही नहीं है, ऐसा भी होता है। तो मैंने कहा ये तो अजीब बात है। बोले तेजाब वाली में ऐसा नहीं होता, ड्राई बैटरी के साथ ऐसा हो जाता है। तो फिर उन्होंने मेरे को, मैं बोला कि चलिए ठीक है, फिर आप बताइए कितने की। तो वो जो मेरे साइज़ की बैटरी थी, जो आप ये देख रहे हैं 12XL 9V की, इसमें अलग अलग नंबर से आती है, एम्पियर का सिस्टम होता है। तो मेरी 9V की बैटरी चल रही थी इसमें। तो उन्होंने मेरी वाली सेम बैटरी 2200 रुपये की मुझे बताई। तो मैंने कहा पहले तो कुछ कम की थी। तो बोले आपसे 4 साल पहले आपने ख़रीदी थी तो ये जब कम की थी, अब ये 2200 रुपये की है। तो मैंने कहा मेरी बैटरी का कितने की लगेगी। बोले ये 150 रुपये की लगेगी आपकी। तो मैंने उनको बोला चलिए चेंज करिए। तो फिर जब पेमेंट की बात आई तो मैंने उनसे कहा कि आप जो है पेमेंट में, बोले कि 2050 रुपये हो गए, 150 रुपये काट के। तो मैंने उनको बोला कि 2000 मैं आपको कर दूँ, मेरी 200 रुपये की बैटरी तो लगी जाएगी। तो फिर वो 1-2 बार कहने पे मान गए। फिर उन्होंने मुझे ये वारंटी कार्ड वगैरह और ये बिल विल सब दिया, जैसे कि आप देखा होगा, आपने देख रहे हैं। तो मैं उन्हें 2050 रुपये दे करके, और बाइक उनकी बैटरी लगते ही बाइक स्टार्ट हो गई एकदम। तो मैंने उसको बोला यार तुमने बिना वजह मेरे कार्बन चेंज करा दिए, सेल्फ खुलवा दिया बिना वजह, ऑयल भी निकल के ख़राब हो गया तमाम, तो गिर गया इधर उधर। तो मैंने कहा यार ये तुमने पता नहीं, तुम पहले ही बैटरी को देख लेते किसी की ला करके। तो वो बोला अब मुझे क्या ऐसा पता था कि ये है, मुझे तो सेल्फ लग रहा था। तो उसमें फिर हम वहाँ से उसको ला करके, फिर मैंने उसको भी दिए जो 180 रुपये का उसने कार्बन डलवाए थे, और बाकी फिर वो मेरे साथ भागा फिरा था तो मैंने उसे भी 101 रुपये ऐसे ही दे दिए थे। तो कुल मिला करके 2300 के करीब में मेरे उसमें खर्च आ गए थे। तो गाइज़, तो होता क्या है कि कभी भी आप, तो मेरा वीडियो को मेन मकसद जो बनाने का मकसद है वो यही था कि कभी भी आपको अगर इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी आई तो सबसे पहले एक बार बैटरी को ज़रूर चेक कर लें। अगर स्टार्टिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो बैटरी नई चेंज करके देख लें, किसी की भी लगा करके। और एम्पियर का कोई मसला नहीं होता, चाहे कार की बैटरी से कनेक्ट कर लें, बस 12 वोल्ट होनी चाहिए। तो एक बार उसको आपको लगा करके देख लें और चेक कर लें, तो उसके बाद ही आप फिर कोई और चीज़ छेड़ें। मेरी तरह ऐसा ना करें, पूरा मैं परेशान हो गया, गर्मी हो रही थी अच्छी खासी और मुझे काफ़ी इसकी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो गाइज़, ये एक एडवाइस है मेरे लिए और एक सजेशन है कि आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो तो आप ऐसा ना करें, और आप सबसे पहले बैटरी को चेक कर लें। बैटरी एकदम भी दम तोड़ देती है, ये मैंने कल एक्सपीरियंस से सीखा कि ऐसा भी हो जाता है।
तो गाइज़ आई होप कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें जो कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों को पहुंच सके। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय।